मैं आपको, हाँ, पहले भी डील की बात कर रहा था, अब दोबारा से डील देता हूं मैं। इफ योर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, नॉट 100%, बट 40%, मैं डील दे रहा हूं आपको, 40% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या आपको ये करना चाहिए? ये 100% तक भी कईयों में सॉल्व हो जाएगा, कईयों में 90%, 80%, 70% तक सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताइए कि मैं तो और कम देता हूं, मैं कहता हूं 40% सॉल्व हो जाएगा। शुड यू टेक इट? क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर आपके डॉक्टर ने बताया होगा, यानी हालत खराब से खराब होती जाएगी। अगर मैं ये भी ऑफर दूं कि ये खराब नहीं होगी, तो भी करना चाहिए। तो देर आर मेनी मेनी फैक्टर्स विच इफेक्ट रिकवरी। हाँ, आपकी लाइफ अच्छी होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। बेटर हो जाएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। मगर और भी चीजें हैं इसके अंदर ना, कितना कमिटेडली बंदा कर रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, और चीजें क्या हैं उसके आसपास का इकोसिस्टम, टाइम कितना लगेगा, ये सब वेरिएबल फैक्टर्स हैं। मगर इन सब के बावजूद आप रिकवरी की तरफ में जाओगे, ये तो पक्का है, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, ये तो पक्का। न्यूरो रीजेनरेशन की आप बात कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि मोटर न्यूरॉन्स रीजेनरेट हो सकते हैं क्या? दूसरा पार्ट ये कह रहे हैं क्या कंट्रोल वापस आ सकता है? आप दो पार्ट में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर आप ठीक से पकड़ेंगे ना, ठीक से क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। कंट्रोल आप कैसे करते हैं? कंट्रोल से शुरुआत करें। मोटर न्यूरॉन डिजीज बेसिकली आपके फंक्शन को, लिम्ब के फंक्शन को कंट्रोल करता है। मान लीजिए एक इंसान आपका एक हाथ पकड़ के हिला रहा है, आप उसको कंट्रोल, पकड़ना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, हाउ विल यू डू इट? एक पांव पे खड़े हो जाइए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, हाउ विल यू डू इट? somebody wants to push you, आप खड़े हैं, somebody wants to push you, make you fall down, you don't want to fall down, आप गिरना नहीं चाहते, how will you do it? How do you control the force from outside or from within also? अंदर से कंपन आ रही है, अंदर से कपकपी लग रही है, हाउ डू यू होल्ड योर सेल्फ? आप सांस रोकते हैं बार बार, बिना सांस रोके नहीं कर सकते कंट्रोल। तो हाउ डू यू ब्रिंग बैक द कंट्रोल? इफ द कंट्रोल इज गॉन, व्हाट हैज गॉन? द कुंभक कैपेसिटी हैज गॉन। व्हाट डू यू ब्रिंग बैक? कुंभक कैपेसिटी बिल्ड करो। सेकेंड पार्ट, रीजनरेशन, आई टोल्ड यू, न्यूरोप्लास्टिसिटी, गूगल में जाके पढ़िए, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी न्यूरॉन्स क्या रीजनरेट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। सेकेंड पार्ट, स्टेम सेल्स, तो कौन रीजनरेट करेगा आपके न्यूरॉन को? स्टेम सेल्स आपकी बॉडी में होते हैं। अब आते हैं ट्रिगर टू स्टेम सेल्स, वो कौन देगा? कुंभक ही ट्रिगर है, जैसे मैंने बताया एपिजेनेटिक ट्रिगर है आपके बॉडी का। तो इफ यू build up kumbhak capacity, you'll see that neuro regeneration happens. We have seen people जहां पे कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर इतना ज्यादा सिवियर था, एंड स्टेज का था, एंड डॉक्टर सेड 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इससे ज्यादा तो कहां। और वो हमारे साथ में 4 4 साल से हैं, और उनकी हालत बेटर ही हुई है ना। इवन जो किसी ने पूछा था शायद लकवे का, अगर पैरालिसिस, पैरालिटिक भी कोई है, या फिर पोलियो का पार्ट भी है ना, तो यूल सी योर योर फंक्शनिंग, इवन द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, है ना, आपके हार्ट की हेल्थ, किडनी की हेल्थ, लिवर की हेल्थ, वो सब सुधरेगी। एंड यूल सी उसकी वजह से जो आप एक डिसेबल्ड फील करते थे, इवन द मेंटल स्टेट विल ट्रांसफॉर्म। तो कुंभक इज समथिंग दैट कैन चेंज यू फॉर एवर टुवर्ड्स गुड, towards best in fact.